अमरनाथ यात्रा क्यों मानी जाती है सबसे खास? वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का अमरनाथ की गुफा से क्या संबंध है और क्या है दो कबूतरों का रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखते हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। इसी कारण से इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस शिवलिंग को बर्फ का बना होने के कारण बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ये अमरनाथ गुफा वही गुफा है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता और ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य समझाया था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय के पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आप अपने गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं। भगवान शिव ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। मां पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर हर बार नष्ट हो जाता है और मैं बार बार मरती हूं, लेकिन आप अमर हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भोले शंकर ने उत्तर दिया, मैं अमर हूं क्योंकि मैं अमर कथा का रहस्य जानता हूं। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। वह एक एकांत स्थल की ओर चल पड़े जहां कोई भी जीवित प्राणी उन्हें या अमर कथा को नहीं सुन सकता था। अंततः शिवजी अमरनाथ की गुफाओं के पास आए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उन्हें मां पार्वती को कथा सुनाते हुए नहीं सुनेगा। उन्होंने अपने नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया। चंदनवारी में उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। गले के सांप को शेषनाग झील के किनारे छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को महागुणस पर्वत, जिसे महागणेश पर्वत भी कहते हैं, पर छोड़ दिया। पंचतरणी में शिवजी ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पीछे छोड़ दिया। जब भगवान शंकर ध्यान लगाकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुक का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोगों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आ गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्षों तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं 2 कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों कबूतर भी अमर हो गए थे क्योंकि इन दोनों कबूतरों ने भी भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा को अमरनाथ की गुफा के अंदर सुन लिया था और तब से ये अमर हो गए। पवित्र शिवलिंग अमरनाथ की गुफा में प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ की एक बड़ी चट्टान है। मई से अगस्त के गर्मियों के महीने के दौरान लिंगम अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है
यह एक और चमत्कार है कि गर्मियों के महीने के दौरान लिंगम अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि इसे इसके विपरीत होना चाहिए था। भगवान शिव के लिंगम के बगल में दो अन्य लिंगम हैं, जो माता पार्वती और भगवान गणेश के हैं। ऐसी कथाएं भी प्रचलित हैं कि जिन भक्तों पर शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, उन्हें कबूतरों के जोड़े के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि सौभाग्यशालियों को दर्शन देने वाले कबूतरों का ये जोड़ा दरअसल वही है जो भगवान शिव द्वारा वर्णित अमर कथा की कथा सुनकर अमर हो गया था। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ की सच्ची कहानी। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।